चंदनकियारी थाना क्षेत्र के कुमिरडोबा गांव के एक दलित रजवार महिला के साथ 15 दिसंबर को उसी के रहने वाले सागर सिंह चौधरी के द्वारा मारपीट और उस महिला के साथ बर्बरता करने का मामला प्रकाश में आया था, जिसके बाद पीड़िता और उनके परिवार के लोगों ने चंदनकियारी थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए अभिलंब आरोपी को गिरफ्तार करने और न्याय का गुहार चंदनकियारी प्रभारी से लगाया था। लेकिन घटना के 5 दिनों बाद चंदनकियारी थाना प्रभारी सराज कुमार ने 21 दिसंबर को मामला दर्ज किया। उसके बाद भी थाना प्रभारी ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। कानूनी प्रणाली से नाराज रजवार समाज के लोगों ने डीएसपी और सीओ सुधार समिति के बैनर तले हजारों महिलाओं और पुरुषों ने हाथों में तख्तियां ले सूत्री बैग से आक्रोश रैली निकालते हुए चंदनकियारी थाना का घेराव किया। आरोपी के गिरफ्तार और चंदनकियारी थाना प्रभारी को अभिलंब निलंबित करने को लेकर थाना घेराव किया। थाना घेराव की सूचना पर मौके पर डीएसपी और सीओ सहित भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। डीएसपी और सीओ के लिखित आश्वासन के बाद रजवार समाज के लोगों ने घेराव को समाप्त किया। आज हम रजवार समाज के केंद्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा के अनिता देवी आज थाना घेराव है। आज हम लोग का विगत 15-12 तक घटना है जो सागर सिंह चौधरी द्वारा हमारे साबिया देवी को प्रताड़ित किया है और जो महिला पे अत्याचार किया है उसको अभी तक जिला हमारे प्रशासनिक विभाग, हमारे पुलिस प्रशासन, अभी हमारे यहाँ थाना प्रभारी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है और वो खुलेआम घूम रहा है। इसीलिए हम लोग थाना घेराव के लिए सारे रजवार समाज सुधार समिति के प्लस हमारे भीम आर्मी भाई, हमारे लाल सलाम, हमारे अनेकों आए इधर उधर से हमारे कुटुंबजन सभी हम लोग आज भरपूर विरोध के लिए थाना घेराव में यहाँ हम लोग सब उपस्थित हैं। देखिए, प्रशासन मिला हुआ है तभी जाके सब आज तक घटना में अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं हुआ है और हम चाह रहे हैं कि इस अगर साबिया देवी को हम लोग अगर इंसाफ नहीं दिला पाए तो आज हमारा समाज कहीं ना कहीं विफल रहेगा, ठीक ना। इसीलिए हम बोल रहे हैं, आपका चैनल के माध्यम से बोलते हैं कि जो दोषी है दोषी को आज गिरफ्तारी किया जाए और थाना प्रभारी को यहाँ से निलंबित किया जाए। आसपास के थाना में उसको नहीं मिलना चाहिए ड्यूटी, ये जिला से बाहर होना चाहिए। ऐसा थाना प्रभारी को ऐसा भर्ती नहीं पड़ना चाहिए, समझे। जिस तरह ये काम किया है साबिया देवी के ऊपर, जैसे जिस तरह का इसका घटना हुआ है, आज गिरफ्तारी नहीं हुआ है, इसके मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन इससे मिला हुआ है। देखिए, चंदनकियारी में हमेशा ये क्या बोलते हैं, जो सागर सिंह चौधरी है, जो जो लोग आते हैं, हमेशा दबंगताई रहा है। 1985 के दशक में इन लोगों को बहुत दबंगताई था और अब दबंगताई हम लोग चलने नहीं देंगे। आपका जुआ जाग चुका है। बाबा साहब ने हम लोग संविधान के साथ हम दिया है, संविधान के साथ हम लोग लड़ेंगे। और जिस तरह थाना प्रभारी का रवैया सुनने में आया है, क्योंकि हम भी उस दिन में थे, थाना प्रभारी 2 दिन के बाद केस किया, जबकि SC/ST के मामला में 24 घंटे के अंदर अरेस्ट होना चाहिए। हम तो बोलते हैं कि थाना प्रभारी पर भी हम लोग FIR करेंगे। अगर यदि थाना प्रभारी को अगर निलंबित नहीं किया जाता है तो थाना प्रभारी पर हम लोग SC/ST का मामला दर्ज करेंगे। SC/ST थाना में इसको भी इसका पास भी मुकदमा चलेगा, क्योंकि आप हरिजन केस में 24 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट करने का मतलब अधिकार है। आपने मतलब FIR दर्ज क्यों नहीं किए? क्या तारीख का मामला था? 15 तारीख का मामला था। 21 तारीख को केस दर्ज हुआ है। ये कहीं न कहीं ये मानववादी का विचारधारा वाले हैं। इनको हम लोग कह देना चाहते हैं, बाबा साहब ने हम लोग को संविधान दिया है, संविधान के साथ अगर ये छेड़छाड़ कीजिएगा तो कतई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। तो थाना प्रभारी रहे चाहे कोई रहे, और साबिया देवी के साथ जो घटना घटी है इसको हम लोग घोर निंदा करते हैं। इस पर अगर यदि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हमारा समाज या दलित समाज पूरा एकदम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। यहाँ से लेकर आज तक हम लोग कुछ करने का हम लोग काम करेंगे। संविधान खतरा में है। सबसे पहली बात, ये संविधान को जिस तरह से प्रशासन में सिस्टम में बैठे लोग हनन कर रहे हैं, ये लोगों के द्वारा जो संविधान का सुरक्षा के लिए दिया गया जो विधि नियम है, कहीं न कहीं हनन हो रहा है। ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यह संविधान बाबा साहेब के द्वारा लिखा गया है। इसमें बहुत सारे अधिकार हमें दिया गया है, जिसको पढ़ना चाहिए, जिसको जानना चाहिए, और अधिकार की लड़ाई जब अन्याय होता है अधिकार के लिए सड़क में भी आना चाहिए। तो वही संदेश है ये। सबसे पहले जिस तरह से एक दलित वर्ग का महिला को मारा गया, उसकी जाति केवल फैक्टर है।
और अपने वो सामंतवादी जो विचारधारा के लोग हैं, जो अपराधी हैं, वो अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए औरत पे हाथ उठाता है। अगर औरत पे हाथ उठाने में अगर उसकी मर्दानगी पता चलती है तो कहीं न कहीं यह हम लोग मानते हैं कि यह मर्द नहीं, यह औरत का पहचान है जो औरत पे हाथ उठाता है। तो सबसे पहले हम लोग संविधान में मानने वाले लोग हैं। हमारे महिला पे अगर अत्याचार होगा तो सबसे पहले सड़क से लेकर सदन तक हमारे लोग लड़ेंगे।